हाय गर्ल्स, कैसी हैं आप? हो आप अपने घर में अच्छी होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत प्यार से होंगे। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ अंडर आर्म्स वाइटनिंग रेमेडीज, जो मेरी दादी ने मुझे बताया था, वो भी कुछ टाइम पहले। मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी मुझे बताया ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है। लड़की कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के, उस तरीके का लड़की को अभी विचार आते हैं। जब से मैंने मॉडलिंग का भूत मुझे लगा है, मॉडलिंग जब से मैं कर रही हूँ, तब से मुझे चीज़ें पता चली हैं। उससे पहले मैंने अपने बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मतलब मैं थोड़ी टॉम बॉयज टाइप की लड़की रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैंने बोला अच्छा। और मैंने कॉलेज में भी अपनी मूछें नहीं निकाली, आईब्रोज नहीं किए। आप शायद समझ सकते हो, बहुत सारे लोग मुझे कनेक्ट कर पाएंगे कि बिल्कुल वो सब समझ नहीं थी उस टाइम पे। और मेरी मम्मी ने कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरी मम्मी के तो अंडर आर्म्स में बाल थे ही नहीं। उनका एकदम साफ सुथरा अंडर आर्म्स रहा है, तो उनको पता ही नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे बाल जैसे जैसे बढ़ते गए अंडर आर्म्स के, तो मैंने शेव करना स्टार्ट कर दिया। सबसे बुरी गलती, मैं हॉस्टल में रहती थी, मुझे किसी लड़की ने कहा कि शेव कर लो, आ रहे हैं शेव कर लो। मैंने बोला अच्छा ऐसा ही होता है। पहले मैंने कुछ वीट आता था, वीट से किया, बट मुझे पता नहीं रिएक्शन हो गया उससे। फिर मुझे लगा कि ये इजी होता है, सबको इजी लगता है ना यार, आए आपने शेव कर लिया, आए और शेव कर लिया, आपको दिमाग नहीं होता। और मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे को दिमाग भी नहीं और मेरे को पता भी नहीं था। फिर जब मैं मॉडलिंग में आई, धीरे धीरे मुझे अपनी बॉडी को लेके कंसर्न फील होता गया। अच्छा यहाँ पे ऐसा है, अच्छा यहाँ पे डार्क सर्कल है, अच्छा ये ऐसा है। अपनी स्किन को टैन से कैसे बचाएं, अपनी स्किन को कितना खूबसूरत कैसे रखें, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मेरी दादी ने मुझे बताया था, जो शायद आप लोगों को भी ये चीज़ें पता होंगी। और मैं ब्राउन गर्ल हूँ, तो ब्राउन गर्ल में हमेशा ये होता है कि जो यहाँ का होता है और जो बिकनी एरिया होता है वो थोड़ा डार्क होता है, ये नेचुरल है। बट हम इसे और लाइट कैसे कर सकते हैं, आज चलो बताते हैं। ये है, मैं मेरे थोड़े बहुत बाल थे जो मैं अभी ही वैक्स करके आई थी। और मैं आप लोगों से सच में कहती हूँ, वैक्स कीजिए, शेव मत कीजिए, इन ग्रोथ हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, काले हो जाते हैं, बहुत गंदे वाले काले हो जाते हैं। और लेज़र भी मत करो, लेज़र मत करो, सच में बता रही हूँ। तो चलते हैं, करते हैं ट्रीटमेंट। ये है मेरे दो, अभी बहुत ब्लैकिश ब्लैकिश हो गए हैं। हाँ चलो इनका ट्रीटमेंट करते हैं, आइए मेरे साथ। हम ये दो चीज़ों से क्लेंस करेंगे, बट अगर आपके पास चीज़ों से क्लींस करेंगे, एक है एलोवेरा जेल, थोड़ा सा लेंगे, और है कच्चा दूध, जो कि बहुत अच्छा होता है, कोई भी आप दूध ले सकते हैं। और अगर आपके पास रोज वाटर होगा, वो बेस्ट है। इसके साथ तीसरा इंग्रेडिएंट है रोज वाटर, जो मेरे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो मैं ये दो से काम चला रही हूँ, बट आप यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास है। इसे थोड़ा अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये है वो क्लिनजिंग मिल्क। मार्केट में भी एक अच्छा क्लिनजिंग मिल्क मिलता है, जो मैं बहुत पहले यूज़ किया करती थी। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको कहीं मेंशन कर दूंगी। अगर आपके पास इस चीज़ का टाइम नहीं है, तो आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसको लगाते हैं। इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप डेली मत करो, पर मुझे लगता है कि कई बार हम जो नए कपड़े भी पहनते हैं ना, उसके भी जो रुइयाँ रुइयाँ हो जाती हैं, रोए रोए जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पे लग जाते हैं। तो क्लिनजिंग आई थिंक आप डेली कर सकते हो, क्लिनजिंग जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये दूध भी आप कच्चा लगा सकते हो अगर आपके अंदर पेशेंस है डेली लगाने का, तो क्योंकि नहीं होता है। मुझे भी जब पता चला था, मैंने दौड़ दौड़ के लगाया था, बट धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। रबर और मास्क बता रही हूँ, ये आप हफ्ते में 2 बार कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं बता रही हूँ, डैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए कह रही हूँ। ये आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ ट्राई कर रही हूँ थे, मैं बता रही हूँ बहुत मस्त रिजल्ट है उसका, इसका। ऐसे घुमाएं, जेंटल कीजिएगा, बिल्कुल खस 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 नहीं रगड़ना है, प्यार से, आराम से। आप जब शेव करते हो तो इन ग्रोथ आता है, काले हो जाते हैं, उसको निकालने में करोड़ों साल लग जाते हैं। यार मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ, तो मेरे पास वैसे कपड़े नहीं थे, मेरे पास जो भी थे वो फुल टी शर्ट थे, और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। तो क्योंकि मैं इसलिए भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत लोग कहते हैं फिर कि आप बाहर आपके पास तो है नहीं, आप ऐसा पहन रहे हो, वैसा पहन रहे हो।
तो अब इसको सूखने देते हैं थोड़ी देर तक। ये है गुनगुना पानी, इससे करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा और अच्छी तरीके से निकल भी जाएगा। तो ये कह रही थी, आप जो भी एलोवेरा, अगर आप ये यूज़ करते हैं रेमेडी जो मैंने आपको दी है, आप कोई भी एलोवेरा लें तो वो फ्रेग्रेंस वाला ना लें, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जिसमें भी फ्रेग्रेंस होती है वो इफेक्टिव नहीं होता, उसमें प्रिजर्वेटिव्स एड्स होते हैं। और आपको अगर घर का एलोवेरा मिल जाएगा तो वो बेस्ट है। मेरे यहाँ पे एलोवेरा था, वो कबूतर ने उसमें बैठ बैठ करके वो एलोवेरा खराब कर दिया, तो सत्या का नाश हो गया। बट ठीक है, ऐसे कर लेंगे। कुछ असर दिख रहा है। अभी तो बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अब हम करते हैं थोड़ा सा स्क्रब। ये दो चीज़ें हैं, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ये है चीनी, क्योंकि इसमें मम्मी ने किसी ऐसे पिकल, इंडियन फैमिली किसी भी डब्बे में डालते हैं। ग्रेट, अच्छा लगता है मुझे ये। ठीक है, चीनी एंड कोकोनट, चीनी एंड कॉफ़ी का स्क्रब बनाएंगे। इससे पहले से पानी ना डालें, क्योंकि चीनी में भी कुछ ना कुछ होता ही है जो चीज़ों को पिघाल देता है, पिघला देता है। तो पहले आप ऐसे ही करें। चलिए ये लगाते हैं अब हम। ध्यान से, ये बहुत गिरता है, ज़्यादा ही ड्राई है। मैं थोड़ा पानी डालती हूँ। इसे है ना, जेंटली यूज़ करना। हाँ, बाथरूम में करना चाहिए था लगता है। हाँ, मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा है वो वाली ड्रेस नहीं पहनी, नहीं तो मम्मी मारती पकड़ के, खराब कर देती थी। ये अटेम्प्ट ये अटेम्प्ट बाथरूम में करें, कहीं और ना करें। शक्कर गिरती है नीचे, मामा पकड़ के पीटेगी। मूव कर रही हूँ। अभी तक तो ये सही जा रहा है, देखो, है ना। पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं लेकर आती हूँ मास्क। पहले हम डालेंगे बेसन। ये आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, जितना आपको लेना है। थोड़ा सा दूध, इसमें हम हनी भी डालते हैं। बाई चांस मेरे घर में हनी भी ख़त्म हो गई तो हम ये दो चीज़ डालते हैं और लगाते हैं। बट आप हनी यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। मुझे पता नहीं था यार, ये मैं बनाने वाले हूँ, एक मेरे यहाँ पे हनी भी ख़त्म हो गया। बट इससे भी कमाल होगा। मैं देखो हल्दी नहीं लगाती हूँ, जिसको हल्दी सूट करता है वो हल्दी डाल दें इसमें। और नींबू, मेरे को दोनों चीज़ें सूट नहीं करती है, इसलिए मैं ये दो चीज़ें लगा रही हूँ। इससे भी रिजल्ट आएगा, बट उससे और अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। क्यों, अब इसको प्रॉपर सूखने देते हैं हम, प्रॉपर वाला। हाय गाइस, ये सूख चुका है ना। देखो सूख गया है बिल्कुल। अब मैं आती हूँ इसको धो करके। ठीक है, यहाँ नहीं धोऊंगी, मम्मी मारेगी पकड़ के यार, पहले ही मैंने नीचे गंदा कर दिया है। ही मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, बिकॉज आगे कोई आ गया था और मुझे आप लोगों को दिखाना ही था, क्योंकि मैंने यार ड्राइव वाइव कर लिया मस्त। तो मैं दूसरे रूम में आई हूँ दिखाने के लिए। आएंगे कोकोनट ऑयल, और आप जॉनसन्स बेबी भी लगा सकते हो, पर उतना मत लगाना कि गर्मी में इरिटेट होने लग जाए, है ना। तो मैं सिर्फ एक दो ही लूंगी।
आपको मैं दिखा देती हूँ ड्रॉप्स, क्योंकि गर्मी में ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पर ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा, क्योंकि हमने जो किया है उसके बाद यहाँ पे ड्राई हो जाएगी स्किन, इस वजह से। सम छोटा सा ड्रॉप, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो, और प्लीज़ करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि रिजल्ट कैसा है, ठीक है। और जो क्लिनजिंग है वो आप करते रहें, आपको उससे भी प्रॉपर, मैं बोल रही हूँ, आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए, मैं विदा लेती हूँ। बाय। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बाय। बाय गर्ल्स।